हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सिलेंडर हेड के बारे में पढ़ा था। तो सिलेंडर जो हेड होता है ना, बस इसी के ऊपर में लगा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। ये क्या है, पूरा फिगर सिलेंडर ब्लॉक है और इसी के ऊपर में लगा होता है सिलेंडर हेड। ठीक है, इसके ऊपर में क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड। और सिलेंडर हेड के ऊपर में क्या लगता है, सिलेंडर हेड कवर। तो सिलेंडर हेड हम लोग पढ़ चुके थे, सिलेंडर कवर भी पढ़ चुके थे। अब सिलेंडर ब्लॉक की बारी आ रही है। यानी सिलेंडर हेड हो चुका था, यानी ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, इसी के ऊपर में सिलेंडर हेड लगा रहता था। तो सिलेंडर हेड के बारे में हमने जानकारी ले ली है कि उसमें कैम सॉफ्ट वगैरह रहता था। आज हम सिलेंडर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। तो सिलेंडर ब्लॉक की जब बात करते हैं तो पहला आता है नाम सिलेंडर बोर का। किसका, सिलेंडर बोर। दिख रही है गोल सा दम बना हुआ है ना, तो सिलेंडर बोर इसको कहते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर गोल जगह जहाँ पिस्टन चलता है, इसके अंदर में क्या चलता है, पिस्टन चलता है। पिस्टन चलने की वजह से ही, अप डाउन करने की वजह से ही, पिस्टन अप करेगी पिस्टन डाउन करेगी, तो पिस्टन अप डाउन करने की वजह से ही पावर जनरेट होता है। तो पिस्टन इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो पिस्टन अप डाउन मूवमेंट यही होता है, कंप्रेशन और कंबसन प्रोसेस यही होता है। ठीक है, जलने जलता है, जो पावर जनरेट होता है वो यहीं पे होता है। आगे आपका डेक सरफेस क्या है, डेक सरफेस इसका नाम है, डेक सरफेस। तो सिलेंडर ब्लॉक का ऊपर वाला फ्लैट हिस्सा, जो फ्लैट है ना, ये सब देखिए पूरा फ्लैट हिस्सा है, ये सब फ्लैट हिस्सा है। तो फ्लैट हिस्सा सिलेंडर हेड इसी पर फिट होता है। आपको बताया था ना कि जो सिलेंडर हेड, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सिलेंडर हेड, तो सिलेंडर हेड जो है इसी पे फिट होता है। जो किनारे किनारे दिख रहे हैं, तो इसी पे सिलेंडर हेड फिट होता है। तो डेक सरफेस क्या कहलाता है कि एक सरफेस एरिया है, उसको हम लोग डेक नाम से जानते हैं, और इसी पे सिलेंडर हेड जो होता है उसको फिक्स किया जाता है नट बोल्ट से टाइट करके। अगला है हमारा वाटर जैकेट। क्या है, वाटर जैकेट। तो ब्लॉक के अंदर कूलेंट के फ्लो की जगह, तो कूलेंट फ्लो होने का रास्ता तो आपको बताए थे कि ऊपर से हेड लगा होता है और हेड से ही कूलेंट अंदर घुसता है। तो कूलेंट जैसे वाटर जैकेट, तो ब्लॉक के अंदर कूलेंट के फ्लो की जगह इंजन को ठंडा रखने का काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रेडिएटर तक भेजता है। तो यह वाटर जैकेट क्या करता है, ये इंजन को ठंडा रखने का काम करता है और हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। अगला है आपका कूलेंट पैसेज। तो कूलेंट पैसेज क्या है, तो कूलेंट फ्लो के छोटे रास्ते, इस छोटे रास्ते से कूलेंट को भेजा जाता है, सर्कुलेशन मेंटेन करता है, चारों तरफ इसका घूमता है। ठीक है, और ओवर हीटिंग को रोकता है। क्लियर है। कूलेंट भी एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो इसको पूरा वाटर नहीं बोल सकते हैं, कुछ अंश वाटर होता है और कुछ केमिकल मिलाया जाता है। तो वो कूलेंट होता है जो ठंडा रखता है आपके इंजन को या इंजन के पार्ट को। क्लियर है। अगला है आपका ऑयल गैलरी। तो कूलेंट प्रोसेस समझ में आ गया। ये इसका रास्ता कहाँ से बना था, आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। सिलेंडर हेड से ऊपर से आता है रास्ता, ऊपर से आता है और फिर अंदर सिलेंडर ब्लॉक में चारों तरफ रोटेट करता है। क्लियर है, क्योंकि इसी को तो ठंडा रखना है ना, इसी ब्लॉक को ही पूरा ठंडा रखना है, क्योंकि इसी के अंदर ही पावर जनरेट होता है और पिस्टन चलती है। अगला है आपका ऑयल गैलरी। तो ऑयल गैलरी का काम क्या होगा, गैलरी का मतलब देखते ही फोटो रखते हैं तो फोटो गैलरी होता है, तो ऑयल गैलरी मतलब ऑयल रखा जाएगा। तो इंजन ऑयल के फ्लो के लिए पैसेज मूविंग पार्ट तक लुब्रिकेंट ऑयल पहुंचाता है। अब वो लगातार पिस्टन अप डाउन करेगी तो घर्षण तो करेगा ना, तो और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें स्मूथनेस रखने के लिए, फ्रिक्शन और वियर कम करने के लिए ऑयल गैलरी रखा जाता है। यहीं से जब जरूरत पड़ता है तो ऑयल लेके सभी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ताकि लुब्रिकेशन होते रहे। अगला आपका मेन बियरिंग। मेन बियरिंग बियरिंग क्या होता है, तो ये क्या करता है ना कि क्रैंक शाफ्ट को पकड़ने वाला सपोर्ट, क्रैंक शाफ्ट को सही पोजीशन में रखता है। यानी जो बेरिंग है वो क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करता है। किसको करता है, क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करता है। अब बोलिए क्रैंक शाफ्ट क्या है, तो आने वाली वीडियो में देखेंगे। वैसे भी मैंने पहले वीडियो में बताया दिया है कि क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। तो मेन बेरिंग क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट देता है और उसको रोटेशन स्मूथ
बनाता है, मतलब उसको घूमने में प्रॉपर तरीके से मदद करता है। अब मेन बियरिंग कैप बोल्ट है, तो बोल्ट है तो पक्का उसको टाइट करके रखेगा, तो बियरिंग को क्या करेगा, वो टाइट रखेगा, ठीक है, टाइट रखेगा या लॉक रखेगा, तभी तो वो इधर उधर छटके नहीं। अब है क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या है, तो सिलेंडर ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए सिलेंडर, ये जो पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, तो सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या करेगा कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होगा। किससे, क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। तो अब देखिए आपसे अब पूछ दे कि सिलेंडर हेड का ऊपरी हिस्सा यानी किससे कनेक्ट रहेगा, तो डेक सरफेस बताया था आपको, तो डेक सरफेस यानी ऊपर वाला हिस्सा सिलेंडर हेड से कनेक्ट रहेगा, किससे, सिलेंडर हेड से, और नीचे वाला जो हिस्सा है सिलेंडर ब्लॉक का वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रहेगा। क्लियर है। और वहीं पे इंजन ऑयल स्टोर होने में मदद करता है, यानी इसी से इंजन ऑयल को स्टोर होने में मदद मिलती है उसको। अगला है हमारा 9 में हेड बोल्ट होल। अब बोल्ट आपको पता ही है कि ऊपर में उस सिलेंडर हेड लगेगा, तो उसको टाइट करने के लिए बोल्ट तो लगेगा ही, और जब बोल्ट लगेगा तो होल रहेगा तभी तो बोल्ट लगेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हेड बोल्ट लगेगा। सिलेंडर हेड माउंटिंग सरफेस क्या है, सिलेंडर हेड माउंटिंग सरफेस, इसका क्या काम है, तो सिलेंडर हेड फिट होने वाली सरफेस प्रॉपर सीलिंग और अलाइनमेंट देता है, यानी इसको पूरा चिपका के रखता है कि वो इधर उधर घसके ना, और उसको अलाइनमेंट देता है। क्लियर है। और लीकेज को रोकने के लिए ही उसको सीलिंग किया जाता है, यानी माउंटेड सरफेस यानी पूरा टाइट किया जाता है। अगला है आपका कोर प्लग। ये कोर प्लग क्या है, तो मेटल का एक प्लग बनना होता है, ठीक है, किसका, मेटल का, जो कास्टिंग होल को बंद करता है। किसको, कास्टिंग होल को, जो लोहे का जो ये है वो कास्टिंग होल को ब्लॉक करने के लिए यानी बंद करता है। फ्रीज कंडीशन में ब्लॉक डैमेज कम करता है, यानी अगर मान लो फ्रीज या पूर्ण जो ठंडा हो जाए उस कंडीशन में इसको ब्लॉक या डैमेज से बचाता है, ठीक है। अगला है हमारा कैम शाफ्ट बियरिंग बार। तो कैम शाफ्ट बियरिंग लगाने की जगह कैम शाफ्ट को सपोर्ट देता है, यानी बियरिंग लगाएंगे तभी तो वो कैम शाफ्ट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो क्रैंक शाफ्ट को कौन सपोर्ट करता है, मेन बियरिंग कैप बोल्ट, और कैम शाफ्ट बियरिंग बोर क्या करेगा, वो कैम शाफ्ट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब है कैम शाफ्ट टनल। तो कैम शाफ्ट के घूमने की जगह कैम शाफ्ट टनल कहलाता है। तो कैम शाफ्ट रोटेशन को स्मूथ बनाता है, तो ये जो टनल है इसी में कैम शाफ्ट रहेगा, तो कैम शाफ्ट को घूमने में ये मदद करेगा। क्लियर है। अब है ऑयल गैलरी प्लग। तो ऑयल पैसेज बंद करने वाला प्लग है कि ऑयल बाहर निकल ना जाए, तो इसीलिए यहाँ पे ऑयल पैसेज ऑयल गैलरी प्लग लगाया गया है, ठीक है, कि ये ऑयल लीकेज को रोकता है। किसको रोकता है, ऑयल लीकेज को रोकता है। ये है ऑयल ड्रेन, यानी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल करके किस में चला जाएगा, ऑयल वापस ऑयल पेन में जाने का ही रास्ता है। ऑयल सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, यानी जो ऑयल है ऑयल गैलरी से चारों तरफ घूमता है, लुब्रिकेंट करने के बाद फिर वापस ऑयल में पेन में ड्रेन हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा फंक्शन जान लेते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक का क्या फंक्शन है। तो जो सिलेंडर ब्लॉक है ना, इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन। इंजन का क्या है, वो मेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है। जो किसको सपोर्ट देगा, वो सिलेंडर और क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट देता है, सिलेंडर और क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट देता है, क्योंकि नीचे ही क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है। इट हाउसेज द सिलेंडर सपोर्ट्स द क्रैंक शाफ्ट एंड अदर कंपोनेंट, ठीक है। इट कंटेन्स पासेज फॉर कूलेंट एंड ऑयल सर्कुलेशन, यानी इसी से चारों ओर क्या होता है, कूलेंट और ऑयल सर्कुलेट करता है चारों ओर, ठीक है, इसी के चारों ओर ऑयल और कूलेंट, ठीक है, ऑयल और कूलेंट चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। क्लियर है। आई थिंक मैंने समझाने का प्रयास तो किया है, और भी आगे समझाया जाएगा, अभी इसमें बहुत सारे बाकी हैं, पिस्टन है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने का कुछ आपको आइडिया बताता हूँ। ये जो बोर है, बोर में क्या रहता है, पिस्टन चलता है, इस बोर में पिस्टन चलता है, ठीक है।
वाटर जैकेट कूलिंग, ठीक है। वाटर जैकेट क्या है, ये कूलिंग करता है, क्लियर है। ऑयल ग्लैरी, ऑयल ग्लैरी में क्या होगा, तो लुब्रिकेशन का काम करेगा, ठीक है। और क्रैंक केस में क्या होगा, तो क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट हाउसिंग, यानी क्रैंक केस जो है इसमें इसी से क्रैंक शाफ्ट मतलब कनेक्टेड रहेगा और उसको सपोर्ट देगा, ठीक है। अभी तो मैंने बता ही दिया था, डेक सरफेस क्या करेगा, सिलेंडर हेड को फिट करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में फिट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।